दिल को झकझोर देने वाला, कलेजे को तार तार करने वाला एक गंभीर मामला झारखंड के नावाडी प्रखंड के नारायणपुर पैक में सामने आया है, जिसने लोगों को हैरान कर डाला है। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क पर। मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड के अंदर लगातार बहुत सारी चीजों में सुधार हुआ है, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसमें अभी तक सुधार नहीं हुआ है और जिसने लगातार झारखंड को बदनाम कर रखा है। वो क्या है दोस्तों? वो है अल्पसंख्यकों का मॉब लिंचिंग। जी हां दोस्तों, इसी तरीके का एक निरसंस हत्याकांड बोकारो जिले के नावाडी प्रखंड के अंतर्गत आने वाले पैक नारायणपुर में पिछले दिनों बीता, जहां पर एक 24 वर्षीय एक युवक जिसका नाम अब्दुल कलाम उर्फ मोनू था, उसकी नृशंस हत्या कर दी गई, उसकी मॉब लिंचिंग कर दी गई। और फिर दोस्तों, फिर लगातार ये खबर सर्कुलेट होता गया और लोगों ने सरकार की और तमाम जो व्यवस्था है उसकी आलोचना करना चालू कर दिया। उसके बाद दोस्तों, सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री, जो आप सामने देख सकते हैं पिक्चर पर, माननीय श्री इरफान अंसारी, जो कि कल रात को दोस्तों पहुंचे थे नावाडी प्रखंड अंतर्गत पैक नारायणपुर, और जो मरहूम अब्दुल कलाम थे उनकी मां से मिलकर क्या वादा किया है, सब कुछ इस वीडियो में बताने जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन बहुत ही चिंता का विषय है और झारखंड के मान और झारखंड के कीर्ति को, झारखंड के सम्मान को ये धूमिल करने का काम ये चीज कर रहा है। माननीय हेमंत सोरेन के सरकार में लगातार बदलाव हुए हैं, बहुत सारे चीजों में बदलाव हुए हैं, बहुत सारे चीजों में सुधार हुए हैं, लेकिन दोस्तों ये मॉब लिंचिंग का जो मामला है लगातार आ रहा है और यहाँ पर शायद हेमंत सोरेन की सरकार यहाँ पर फेलियर होती हुई नजर आ रही है, जो बड़ा ही चिंता का विषय है। हालांकि बहुत सारे चीजों में सुधार किया गया है और झारखंड बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो मॉब लिंचिंग की रोकथाम है यहाँ पर बंदिश नहीं लग पा रही है। और यही वजह है कि हर 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना में लगातार मॉब लिंचिंग की खबरें जो हैं झारखंड से निकलकर सामने आ रही है। अब रही बात दोस्तों कि नारायणपुर में जो मॉब लिंचिंग हुआ है उनका नाम बताया जाता है अब्दुल कलाम, या मोनू उनको पुकारू नाम से कहा जाता है। पिछले दिनों दोस्तों सोशल मीडिया में वीडियो वायरल है, उनको आरोप लगाकर उनको पकड़ा गया और पकड़ने के बाद जो भीड़ तंत्र थी, अब भीड़ तंत्र भी जानते हैं किस तरीके से ये लोग हैं, इन्होंने अब्दुल कलाम को बांधकर उनके साथ अमर्यादित और अमानवीय काम किया, उनके साथ मारपीट किया गया। इतना मारपीट किया गया कि आखिरकार अब्दुल कलाम ने दम तोड़ दिया। और सिर्फ मारपीट ही नहीं किया गया, बल्कि उन जालिमों ने, उन दरिंदों ने, उन हैवानों ने उस मारपीट का वीडियो भी बनाया। आप देखिए कि प्रशासन की उन लोगों को एक जरा से भी डर नहीं है, नहीं तो वो वीडियोबाजी नहीं करते। उन्होंने वीडियो बनाया, वीडियो को सोशल मीडिया में डाला गया, और जब वो सोशल मीडिया में वो वीडियो सर्कुलेट हुआ दोस्तों, जहां पर लोग मारते पीटते हुए नजर आ रहे हैं भीड़ के द्वारा, मॉब के द्वारा, एक मुस्लिम नौजवान की जिस तरीके से मॉब लिंचिंग कर दिया गया, बहुत ही चिंताजनक मामला है। क्योंकि दोस्तों भारतीय संविधान इतना मजबूत है कि हर जुल्म के लिए जालिम को सजा देने का पूरा ताकत, पूरा अथॉरिटी भारतीय संविधान देती है। और जो हमारा प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें सभी को न्याय मिलता है। अगर कोई जुल्म करे तो वो जुल्म करके बच नहीं सकता है। लेकिन ये भीड़ के जो दरिंदे थे, उन्होंने अब्दुल कलाम को आरोप लगाकर पकड़ा और उसके बाद उन्होंने उनकी मॉब लिंचिंग कर दिया। अब दोस्तों ये मामला पूरा हाई प्रोफाइल हुआ, जगह जगह पर सर्कुलेट हुआ। तो पिछले दिनों आप देख सकते हैं एंगल पर इरफान अंसारी मौजूद है, उनके पीछे जो हैं अल्पसंख्यक विभाग के, कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के मंजूर अंसारी लाल सदरी में यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इरफान अंसारी जो जाते हैं नारायणपुर के पैक नारायणपुर जाते हैं और मृतक अब्दुल कलाम की वालदा से मिलकर देखिए, वो राहुल गांधी की तरफ से 1 लाख रुपया मुआवजा के तौर पर सौंप रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुझे राहुल गांधी का फोन आया है, उनकी फोन आया है और उनके तरफ से ये पैसा दिया गया है, आपको ये सहयोग दिया गया है। साथ ही साथ 1 लाख रुपया जो है वो माननीय मुख्यमंत्री
मंत्री झारखंड सरकार हेमंत सोरेन की तरफ से दिया गया है 1 लाख, और 4 लाख का जिक्र उन्होंने किया है, जिसके बारे में कहा माननीय इरफान अंसारी ने कि 4 लाख रुपया जो है वो मॉब लिंचिंग के तहत जो नियम है उसके तहत आपको 4 लाख रुपया दिया जाएगा, और आउटसोर्सिंग के जरिए स्वास्थ्य विभाग में एक परिवार के सदस्य को एक नौकरी भी दिया जाएगा। और दोस्तों, जब वो गए इरफान अंसारी, तो लोगों को लगा कि अब लोगों को सम्मान मिलेगा, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना सारा भीड़ जुट गया है, कितना सारे लोग यहाँ पर मौजूद है, और उनको लग रहा था कि अब इरफान अंसारी आया है तो जो जालिम है, जो दोषी हैं, जो दरिंदे हैं, अब बचेंगे नहीं। तत्काल इरफान अंसारी ने दोस्तों 1 लाख राहुल गांधी की तरफ से, 1 लाख झारखंड सरकार हेमंत सोरेन की तरफ से, और 4 लाख का और अनुशंसा उन्होंने किया है जो मॉब लिंचिंग के तहत दिया जाता है। साथ ही साथ एक नौकरी की घोषणा वो करके आए हैं। साथ ही साथ उन्होंने लोगों को ये भी विश्वास जताया है कि जो लोग इस दरिंदगी में शिकार हैं, जो लोग इस घटना में शिकार है, वो कोई बचेंगे नहीं, सबके ऊपर कानून सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सबको सजा दिलाया जाएगा। इरफान अंसारी ने ये भरोसा जताया है दोस्तों, और आप समझिए कि इस मामले में मेरे ख्याल से शायद डॉक्टर इरफान अंसारी पहले झारखंड के मंत्री हैं जो यहाँ पर पहुँचे, और आप देख सकते हैं कितना लोग उनके साथ पहुँचे थे। और अब ऐसा लगने जा रहा है दोस्तों कि जो अब्दुल कलाम के जो दोषी थे, जो दरिंदे थे, जो हैवान थे, जो अपने आप को ही सुप्रीम पावर समझ रहे थे, जो अपने आप को ही कानून के मालिक समझ रहे थे, अब उनका गर्दन नपने वाला है। अब वो जेल की यात्रा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, एक दुखद समाचार, दुखद घटना, जो कि झारखंड की कीर्ति को भी कलंकित करने वाला घटना, जो कि बोकारो जिला नावाडी प्रखंड अंतर्गत पैक नारायणपुर से निकलकर सामने आया दोस्तों, जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया। और ये भी इस सवाल पूछा जा रहा है कि आज के आधुनिक युग में लोग इतने हैवान, इतने दरिंदे कैसे हो सकते हैं कि किसी की जान ले ले, पीट पीट कर जान ले ले। तो दोस्तों, दिलों को झकझोर देने वाला ये मामला है, और अब उम्मीद किया जा रहा है कि माननीय डॉक्टर इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री झारखंड सरकार के पैक पहुंचने के बाद कि अब्दुल कलाम के जो भी दोषी हैं उनको जेल की सलाखों में डाला जाएगा, उनको सख्त से सख्त उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और झारखंड सरकार को कानूनी कार्रवाई, सख्त कानूनी कार्रवाई करना भी चाहिए, ताकि आगे इस तरीके का हैवानियत करने से पहले लोग 100 बार सोचें। और दोस्तों, चाहे इस तरीके का हैवानियत किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के लोग के साथ हो, वो बिल्कुल गलत है, और कड़ी शब्दों में इसकी आलोचना करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इस पर सख्त से सख्त कानून और मांग